जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो आप आसानी से सिचुएशन को विजुअलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां हमें एक लाइन है √3x + y = 1 और एक अनदर लाइन जिसका हमें इक्वेशन निकालना है विच इज पासिंग थ्रू 3, -2, जिस लाइन का नाम L रखा गया है और इसका इस गिवन लाइन के साथ में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वैसे तो आप इस प्रॉब्लम को स्लोप वाले मेथड से भी कर सकते हो। tan थीटा का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें, इस लाइन का स्लोप अगर m कंसीडर कर लें, इस लाइन का स्लोप आपके पास ऑलरेडी है, तो tan थीटा = m2 - m1/1 + m1 m2 से आसानी से आप m की वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन इतना एफर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपके पास जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कैलकुलेट कीजिए। स्लोप उसका -√3 है, यानी कि उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 120 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये सारे ही एंगल 60 डिग्री हो गए। यानी आपको जो लाइन रिक्वायर्ड है उसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल गया, 60 डिग्री है। मींस स्लोप आपके पास आ गया है। स्लोप आपके पास √3 आ गया। पॉइंट आपके पास ऑलरेडी गिवन है। लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा y - y1 √3 और x - x1। सिंप्लीफाई कीजिए, y - √3x + 3√3 + 2 = 0, यानी कि बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा।